Dear students of English grammar and the aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 7 in which we have a topic narration. Narration means direct and indirect speech, and today our topic is optative sentence. Means I am going to teach you how you change a direct speech that is based on optative sentence into indirect speech. And this is very important from junior classes on higher secondary level and senior secondary level, and moreover it is very important on competitive level. Now students, this language is bilingual lecture. In this way you will come to know in Hindi and English as well. You have gone through our lectures which were based on interrogative sentences, exclamatory sentences, assertive sentences and imperative sentences. Now we are going to learn how a direct speech that is based on optative sentence be changed into indirect speech. This is M. Rahman and you are attending Oracy classes of English language. To learn narration and to change direct speech into indirect one, please subscribe our channel Oracy classes of English language, and if you like our lectures, please don't forget to subscribe and like and share. Now let's begin with the first example. This first example is given. The hermit said to me, may God bless you. इस फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि हर्मिट ने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आने पर ये ब्लेसिंग्स का रूप लेगा और ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच यू गिव ब्लेसिंग्स, यू कर्स और यू विश समबडी, जिसमें आप किसी अवसर पर किसी को आशीर्वाद देते हैं, आप किसी को अभिशाप देते हैं या किसी को शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं आप व्यक्त करते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में की जाती हैं। जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपने देखा था कि किस तरह से आप चौंकते हैं, अपने दुख को बताते हैं, अपने जो डिलाइट है उसको शो करते हैं। यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि जब हम किसी को विश करें, किसी को हम दुआ दें या आशीर्वाद दें, तो हम उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। तो याद रखिएगा, अगर मे के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है और मे बिगिनिंग में है तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर मे के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मे दिया हुआ है, गॉड सब्जेक्ट की जगह पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिया गया है ये आपको शो करता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और आप आस्क्ड वाले जो स्ट्रक्चर है उससे हटकर एक नया स्ट्रक्चर अपनाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि हम उसे कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सैड आए या सैड टू आए, आप उसको विश्ड या प्रेड में चेंज कर देते हैं। तो आप करेंगे द हर्मिट विश्ड, और जो लिसनर है वो एज इट इज रहेगा, कॉमास हटाकर आप इसमें दैट लिखते हैं। गॉड मे का आप माइट कर देंगे पास में, और ब्लेस का ब्लेस रहेगा क्योंकि मे का माइट ऑलरेडी हो चुका है। और यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है कि अगर हम हमारे चार्ट के अनुसार देखें तो यू, योर, योर्स, यू, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर के चार्ट के अनुसार इसे देखा तो ये 4 नंबर पर आता है। तो जो ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है ये आपके लिसनर के पास गया, लिसनर मी है, तो मी की कैटेगरी में जो ऑब्जेक्टिव केस है वह मी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका सॉल्यूशन है द हर्मिट विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो इसका एक दूसरा आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिएगा कि इस स्ट्रक्चर में क्या है कि हर्मिट ने प्रे किया गॉड से। इसी एक्सप्रेशन को इन अदर वर्ड्स यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। यहाँ पर हर्मिट ने प्रे किया गॉड से कि वह मुझको ब्लेस करे। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। हमने विश्ड की जगह प्रेड किया, और प्रेड किससे किया? गॉड से किया। तो हम इस गॉड को बाहर ले आए, और बाहर लाने पर प्रेड टू गॉड हुआ, आपने दैट लिखा। अब वह ब्लेस करेगा मुझे, वह कौन? ईश्वर। तो ईश्वर के लिए जब हमने गॉड वर्ड बाहर लिख दिया, नाउन बाहर लिख दिया, तो नाउन बाहर लिखने पर हमको अंदर सब्जेक्ट चाहिए।
तो गॉड का जो सब्जेक्ट है, दूसरा जो प्रोनाउन है जो गॉड के प्लेस पर यूज होना है, हमने उसको एच कैपिटल के साथ लिखा, क्योंकि गॉड के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो ही माइट ब्लेस मी। तो यहाँ पर आपने कुछ चेंजेस देखे जो इन अदर वर्ड्स हमने यहाँ पर शो किए हैं। आपका कोई भी आंसर हो, दोनों आंसर्स सही होंगे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फेस कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको आएगा, और अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें आंसर्स आपको लिखने होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते थे अगर चाहते, द हर्मिट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, लेकिन अगर आप गॉड को यहाँ पर लिसनर की जगह यूज करना चाहते हैं तो आपको टू लगाना पड़ेगा, और गॉड का जो प्रोनाउन है एच कैपिटल करके यहाँ लिखेंगे और आगे फिर पूरी एक्सप्रेशंस लिख देंगे। हमारे सामने यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आई सेड टू जोसेफ गुड मॉर्निंग। तो इसी तरह से गुड मॉर्निंग आ सकता है, गुड आफ्टरनून आ सकता है और गुड इवनिंग आ सकता है। अब इसको चेंज किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। सेड टू को आपने विश्ड कर दिया, और जो जोसेफ है एज ए लिसनर यहाँ पर लिखा रहा, और जो गुड मॉर्निंग है उससे पहले आपको ए यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है और मॉर्निंग नाउन है, तो इस नाउन के लिए आपको ए यहाँ मेंशन करना है। और आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लें तो आई थिंक इट वुड बी बेटर, ये बेहतर होगा। आई विश्ड जोसेफ अ गुड मॉर्निंग। तो जब भी गुड मॉर्निंग आए तो अ गुड मॉर्निंग, और अगर यहाँ पर आए अ हैप्पी दीपावली तो आप लिखेंगे अ हैप्पी दीपावली। अ गुड इवनिंग यहाँ पर अ मेंशन करना होगा। आइए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। माई फ्रेंड्स सेड टू मी हैप्पी क्रिसमस। अभी हमने दीपावली की बात की, तो दीपावली की जगह हैप्पी क्रिसमस है। दीपावली, होली, ईद, हैप्पी क्रिसमस, कोई भी फेस्टिवल यहाँ पर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे पहले स्पीकर को, माई फ्रेंड्स एंड सेड टू मी मीन्स विश्ड मी, यहाँ पर लिसनर आ गया, और आप लिखेंगे अ हैप्पी क्रिसमस, अ हैप्पी होली, अ हैप्पी दिवाली, अ हैप्पी ईद। जो भी फेस्टिवल है उसको आप लिखेंगे, उससे पहले आपको ए मेंशन करना होगा। इसके बाद आप आते हैं सेंटेंस नंबर 4 पर। सेंटेंस नंबर 4 में आप देखेंगे ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो गुड बाय माई फ्रेंड्स का मतलब है कि यहाँ पर हम फ्रेंड्स को विदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर विदा करने का मतलब है कि आप अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि अलविदा। तो यहाँ पर जब आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं और कुछ विश करते हैं तो आप यहाँ विश लिखते हैं, लेकिन जब आप वापस जा रहे होते हैं तो चाहे गुड बाय हो या गुड नाइट हो, आपको यहाँ बेड लिखना होता है। तो आपने लिखा ही बेड, और जो आपका ये लिसनर है आपने उस लिसनर को निकाल कर बाहर लाए और आपने लिखा ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। तो यहाँ पर आपको बिड, बेड, बिडन की सेकंड फॉर्म बेड लिखनी है, और फिर लिसनर्स को बाहर लाना है और गुड बाय लिखना है। इसमें ए लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद है आपका सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 में क्या है, सेंटेंस नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा है ही सेड थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपको थैंक यू किया जा रहा है, और थैंक यू जब आप किसी को कहते हैं और इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं तो ये जो थैंक है ये आपका सेड की जगह पर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सेड की जगह पर ही थैंक्ड, और यहाँ पर यू है तो यू के लिए आप हिम या मी एज्यूम कर सकते हैं। जब आपको सेकंड पर्सन यू दिया हुआ हो इनसाइड कॉमास तो आप लिसनर के प्लेस पर मी या हिम लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे ही थैंक्ड मी वेरी मच। तो इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है द मैन सेड मे ही बी रुइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वह एक्सप्रेशन इस तरह की है कि ये आशीर्वाद की बजाय अभिशाप है। तो अभिशाप के लिए आप कर्स्ड लिखते हैं, द मैन कर्स्ड दैट ही माइट बी रुइंड। तो यहाँ पर कर्ज आया और कर्ज के लिए आपने लिखा ही माइट बी रुइंड। तो बिल्कुल विश्ड की तरह से हम आए हैं। आपको ये देखना है कि अगर ये अभिशाप है तो आप विश की जगह कर्ज लिखेंगे, और वही पूरी फॉर्मेलिटी आप जो आपने विश के साथ यूज़ की थी कि सब्जेक्ट को आप पहले लाएंगे, मे को माइट में बदलेंगे और एज इट इज़ इसको कॉपी करके उतार देंगे। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हुआ
द मैन कर्स दैट ही माइट बी रूइन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि आपको दिया गया है माई फ्रेंड सैड गुड लक। तो यहाँ पर गुड लक आपको विश किया गया, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने मे गॉड ब्लेस यू और गुड मॉर्निंग में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना शुरू किया था, उसी तरह से आप यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। माई फ्रेंड और सैड की जगह पर आप विश करेंगे, और मी आप अपने आप से यहाँ ऐड कर सकते हैं, और अ गुड लक आपको ए यहाँ पर उसी तरह से मेंशन करना है जैसा कि आपने यहाँ पर हैप्पी क्रिसमस और अ गुड मॉर्निंग में यूज़ किया था। अगर आप यहाँ मी नहीं लिखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है तो ये माई ये इंडिकेट करता है कि बात आपसे हो रही है, इसलिए आप मी को अपने आप से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं द पुअर मैन सैड ओह दैट आई वर रिच अगेन। ओह दैट की जगह आप वुड दैट भी लिख सकते हैं, दोनों का ही मतलब यहाँ पर काश होता है। तो दोनों का मतलब यहाँ पर काश है, काश कि मैं दोबारा से रिच हो जाऊं। तो ये विश है, तो द पुअर मैन विश्ड दैट, तो यहाँ पर ओह दैट आपका पूरी तरह से हट जाएगा। आपने सैड की जगह पर विश कर दिया, ओ की को आपने डिलीट कर दिया, दैट और आई को आप पुअर मैन के अकॉर्डिंग ही में बदल चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग स्पीकर ही है तो यहाँ ही हो गया, और वर्क आपने हैड बीन कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आपने वर्क का हैड बीन कर दिया और रिच अगेन आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस तरह से आपका जो ये सॉल्यूशन निकल करके आया, तो वह सॉल्यूशन निकल करके आया कि द पुअर मैन विश दैट ही हैड बीन रिच अगेन। बाकी की सारी एक्सप्रेशन आपने एक साथ उतार दी है। यहाँ पर आया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबिन्सन क्रूजो सैड। रॉबिन्सन क्रूजो सैड कर्स बी द डे व्हेन ही वाज बोर्न। रॉबिन्सन क्रूजो ने उस दिन को कोसा जिस दिन उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रॉबिन्सन क्रूजो ने कोसा, तो कोसने के लिए आपका वर्ड कर्स्ड ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, और इस वर्ड के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको मेंशन करना है, इस कर्ज को बाहर ले आना है। रॉबिन्सन क्रूजो कर्स्ड द डे ऑफ हिज बर्थ। तो ये इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं, इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये आपके स्टेटमेंट टाइप के इनडायरेक्ट स्पीच हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ द रॉबिन्सन क्रूजो कर्स्ड द डे ऑफ हिज बर्थ। आपने इसे सीधे बिना किसी दैट के, बिना किसी दूसरे चेंज के यहाँ पर करके आपने लिखा, और आपका जो सेंटेंस बना, ये सेंटेंस हुआ क्या कि रॉबिन्सन क्रूजो ने अपने जन्म दिवस को, अपने जन्मदिन को कोसा। देख रहे हैं आप, रॉबिन्सन क्रूजो ने कहा उस दिन पर लानत हो, धिक्कार है जिस दिन वह जन्मा, अर्थात रॉबिन्सन क्रूजो ने अपने जन्म के दिन को कोसा। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा इनडायरेक्ट होता है वह इनडायरेक्ट आपका रिपोर्ट होती है। तो आपने इसको स्टेटमेंट के अंदाज में इसको लिखा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टूडेंट्स। तो द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने सीधे सीधे क्या किया, आपने टीचर ने स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो यह जो कॉन्ग्रेचुलेशंस है आपने इसको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर लिखा, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स। इसमें किसी तरह के विश की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी तरह से आपको कोई और एक्सप्रेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस नाउन दिया गया है इसको आप एज ए वर्ब यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, और जो लिसनर है स्टूडेंट्स ये यहीं के यहीं आफ्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड यूज़ हो जाएगा। इसके बाद एक अलग तरह का आपके पास ऑपरेटिव सेंटेंस है, और वह ऑपरेटिव सेंटेंस है द नाइट सैड लॉन्ग लिव आवर किंग। अब लॉन्ग लिव आवर किंग का मतलब है मे आवर किंग लिव लॉन्ग। तो आपने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, हमारे जो महाराज हैं, हमारे जो राजा हैं वे दीर्घजीवी हों, अर्थात ईश्वर हमारे महाराज को दीर्घजीवी करे। तो क्या निकल कर आया, यहाँ यह निकल कर के आया कि मे आवर किंग लिव लॉन्ग।
तो उसको पहले हमने सिंप्लीफाई किया और फिर उसको मे वाले जो आपका सेंटेंस था, मे वाले सेंटेंस को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला कुछ इस तरह, द नाइट विश्ड दैट देयर किंग माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके सामने ये लेक्चर 7 आया और आपने वो सारे रूल्स सीखे जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें यूज़ करने होते हैं। अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि कैसे वेरियस टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास में एक से ज़्यादा तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे और उनको कैसे मैनेज करते हैं और कैसे उन डायरेक्ट स्पीच पर आधारित जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं को आप जानेंगे। तो देखते रहिए इस तरह के सभी लेक्चर्स को और जुड़े रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। और इस तरह के सभी लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना और आपका लाइक करना हमें मोटिवेट करेगा कुछ और बेहतर करने के लिए। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।